अमरीका की अपनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्तियों के खिलाफ कार्रवाई। अपनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली 16 ईरानी कश्तियां तबाह कर दी। सेंटकॉम का दावा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्तियों और बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया गया। ईरान अपनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें ना लगाए, माइंस ना हटाई तो ईरान को खौफनाक नताइज भुगतना होंगे। अपनाए हुर्मुज़ को बंद रखा तो ईरान पर मौत, आग और कहर बरसेगा। एक तरफ ईरान को धमकियां, दूसरी तरफ मुज़ाकरात का इशारा। डोनाल्ड ट्रंप की अनोखी पॉलिसी। अमरीकी सदर का ईरान जंग जल्द खत्म होने का इशारा। ईरान से मुज़ाकरात पर भी मशरूत इमादगी। ट्रंप के मुशीरों का ईरान जंग से निकलने की हिकमत अमली बनाने का मशवरा। अमरीकी सदर के खुसूसी एलची स्टेफ विटकोफ कहते हैं ट्रंप ईरान से बातचीत के लिए तैयार हैं। ईरानी पासदाराने इनकलाब का अपनाए हुर्मुज़ में अमरीकी जहाज़ों को निशाना बनाने का ऐलान। कहा अमरीकी बहरी बेड़ा या जहाज़ अपनाए हुर्मुज़ आया तो मिसाइल मारेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देते हुए कहा ईरान को तबाह करने वाले आए और चले गए मगर ईरान रह गया। जो कोई भी ईरान को तबाह करने के झूठे फ्रेम में मुब्तला है वो तारीख़ और माजी के बारे में कुछ नहीं जानता। ईरानी कौमी सलामती के मुशीर अली लारिजानी ने कहा ईरानी आशूर से मोहब्बत करने वाली कौम है, खोखली धमकियों से खौफज़दा नहीं किया जा सकता। अपना ख्याल रखो, कहीं ऐसा ना हो मिटा दिए जाओ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा यह दावा झूठ है कि ईरान अमरीका पर हमले का मंसूबा बना रहा था। ऐसे इल्ज़ामात सिर्फ जंग को जवाब देने के लिए फैलाए जा रहे हैं। मकसद ऑपरेशन एपिक मिस्टिक को जायज़ करार देना है। अमरीकी बहरिया ने अपनाए हुर्मुज़ में किसी जहाज़ को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। जंग उस वक्त ख़त्म होगी जब सदर ट्रंप फैसला करेंगे। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लीच की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा ईरान में फौजी मकासद के हसूल के बाद जंग खत्म हो जाएगी। ईरान मुकम्मल और गैर मशरूत हथियार डालने की पोजीशन में है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले 90% कम हो गए। तेल और गैस की हालिया कीमतों में इजाफा आर्जी है। यह ऑपरेशन तवील मुद्दत में कीमतों को कम करेगा। पेंटागन का कहना है 10 रोज़ के दौरान 140 अमरीकी फौजी जख्मी हुए। ईरानी तैयारा बरदार जहाज़ को डुबो दिया गया। अमरीकी चीफ ऑफ स्टाफ का दावा। अमरीका का ईरान पर शदीद तरीन हमलों का ऐलान। ईरानी ड्रोन फैक्ट्रियों को हदफ बना लिया। अमरीकी वज़ीर जंग ने कहा अमरीका ईरान में जीत रहा है। ईरानी शहर खमीन में एक और स्कूल पर अमरीकी मिसाइल हमला। करीबी रिहायशी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। अमरीकी सदर के बाद अमरीकी वज़ीर जंग का भी ईरान पर अपने स्कूलों और अस्पतालों पर हमले का इल्ज़ाम। वज़ीर आज़म का ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के नाम ख़त। आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर ताज़ियत। मुश्तबा खामनाई को जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने कहा आयतुल्लाह खामनाई की शहादत से पाकिस्तानी अवाम शदीद दुख में हैं। मुश्किल वक्त में ईरान की क़यादत और अवाम के साथ खड़े हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का भी मुश्तबा खामनाई के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार। कहा उम्मीद है अब हालात मुस्तहकम और बेहतर होंगे। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के बहरान का खतरा टल गया। तेल के 2 जहाज़ पाकिस्तान पहुंच गए। एक जहाज़ कल और दूसरा आज दोपहर पाकिस्तान पहुंचेगा। चारों जहाज़ों में मजमूई तौर पर तेल की मिकदार 1.75 लाख मैट्रिक टन से ज़ायद है। ओगरा ज़राए के मुताबिक मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत का ज़ख़ीरा 30 दिन का हो जाएगा। LPG के 3 जहाज़ भी कराची पहुँच गए। अमरीकी और इसराइली तैयारों के ईरान पर शदीद हमले। तेहरान के मुख्तलिफ इलाके धमाकों से गूंज उठे। ताज़ा फ़िज़ाई हमलों में मज़ीद 40 शहरी शहीद। ईरान के अंदरूनी सिक्योरिटी मरकज़ी असासे तबाह कर दिए। इसराइली फ़ौज का दावा। ईरानी शहर अराक में रिहायशी इमारत पर हमले में 5 अफराद शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। ईरान में मजमूई तौर पर शहादतें 1300 से तजावुज़ कर गई। तेहरान में मलबे से नुज़ायदा बच्ची की लाश निकाल ली गई। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पेंटागन ने जंग के इब्तदाई 2 दिनों में $5.6 अरब के हथियार इस्तेमाल किए। अमरीकी फ़ौज ने कलील मुद्दत में बड़ी मिकदार में जदीद और महंगा असलहा इस्तेमाल किया। लेबनान में इसराइली हमलों में शहादतों की तादाद 570 तक पहुँच गई। लेबनानी हुकूमत के मुताबिक इसराइली हमलों से 1400 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी भी हुए। 7 लाख से ज़ायद लेबनानी बेघर हुए।
हिजबुल्लाह की मुसाहमत भी जारी, सरहदी इलाके पर काबिज इसराइली फौज के 3 टैंक भी तबाह कर दिए। ईरान के इसराइल पर भरपूर जवाबी हमले, मुख्तलिफ शहरों पर मिसाइलों की बारिश कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल बगैर किसी रुकावट के अपने टारगेट्स को हिट करते रहे। ईरान का इसराइल के रामात डेविड एयरबेस पर हमले का दावा। ईरानी हुकाम के मुताबिक हाइफा एयरपोर्ट और तल अबीब के मशरक़ी इलाकों को भी निशाना बनाया गया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक मिसाइलों के बाद अलर्ट और सायरन बजने लगे। बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी सिफारत खाने को ड्रोन से निशाना बनाया गया। कतरी दारुल हुकूमत दोहा में धमाकों की आवाज़ें, अबू धाबी के सनती इलाके में ड्रोन हमले के बाद आग भड़क उठी। ईरान से आए बैलिस्टिक मिसाइलों को नाकारा बनाया जा रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात का कहना है फ़ज़ाई दिफा मिसाइल गिराने में मसरूफ़ है। सऊदी मशरक़ी रीजन पर भी मिसाइल दागे। शेबा ऑयल फील्ड की तरफ जाते 2 ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया। सऊदी अरब की वजारत दिफा का कहना है कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर दागे गए 6 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिए गए। इसराइल के हमलों में 1300 से ज़ायद ईरानी शहरी जाम बहक हुए। अब तक 9669 शहरी मकामात तबाह हुए। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद एरवानी की गुफ्तगू, कहा तबाह होने वाली जगहों में 7943 रिहायशी मकानात भी शामिल। हमलों में शहरी तनसीबात और रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया। 8 मार्च को बैरूत के हौचल पर इसराइली हमले में ईरान के 4 सिफारतकार जाम बहक हुए। आलमी बरादरी जंग रोकने के लिए काम करे। सिंध में 16 से 31 मार्च तक स्कूल बंद रखने का ऐलान। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में ऑनलाइन क्लासेस होंगे। इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। किफ़ायत शुमारी और ईंधन बचत पॉलिसी पर अमल दरामद। वज़ीर आला सिंध और काबीना का 3 माह तक तनख्वाह न लेने का फैसला। सिंध काबीना की 2 माह के लिए 50% फ्यूल की कटौती की भी मंजूरी। गैर मुल्की दौरे बंद। सूबे में सरकारी इफ्तार पार्टियों और रिफ्रेशमेंट पर पाबंदी आयद। 60% सरकारी गाड़ियाँ 2 माह के लिए बंद। नई गाड़ियों और फर्नीचर खरीदारी पर पाबंदी। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन का कहना है हफ्ते में 4 दिन दफातर खुलेंगे, 1 इजाफी छुट्टी होगी। जुमे को वर्क फ्रॉम होम होगा, सरकारी काम घर से होगा। वफाकी हुकूमत का हफ्तावार इजाफी छुट्टी जुम्मे के रोज़ करने का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत किफ़ायतशारी और तवानाई की बचत के निफाज पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है आलमी हालात के बावजूद मईशत को मुस्तहकम रखा जाए। वज़ीर आज़म ने कहा तमाम वजारतें और इदारे किफ़ायतशारी के तहत बंद की गई गाड़ियों की तस्वीर काबीना जवीन को भेजें। वर्क फ्राम होम को मौसर बनाने के हवाले से हर वजारत अपनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म ऑफिस भेजेगी। फाइव जी टेक्नोलॉजी के नए दौर का आगाज। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का अमल मुकम्मल। बोली के लिए अहल तीनों टेलीकॉम कंपनियों ने नीलामी में हिस्सा लिया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा हमारा मकसद तेज़ रफ्तार और सस्ता इंटरनेट फ्राहम करना है। वफाकी वज़ीर IT शिजा फातिमा ने कहा 6 माह में बड़े शहरों में 5G सर्विसेज दस्तयाब होंगी। चेयरमैन PTA का कहना है नीलामी से मजमूई तौर पर $507 मिलियन मिले। दुनिया के बड़े जंगी बहरी जहाज़ों में शुमार USS जॉर्ज W बुश ईरान की जानिब रवाना। जंगी जहाज़ की लंबाई 1092 फुट और वज़न 1 लाख टन से ज़ायद। जहाज़ पर 5000 से ज़ायद एहलकार तैनात हो सकते हैं। बहरी जहाज़ मज़ीद किन किन खुसूसियात का हामिल है, खुसूसी रिपोर्ट देखिए इसी बुलेटिन में। अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब-उल हक जारी। पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाइयाँ। अरंदो कुरम सेक्टर में अहम पोस्टें और मराकज़ तबाह। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान पोस्टें छोड़कर फरार हो गए। मुसल्लह अफवाज अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के ठिकानों और सिर्फ फौजी तनसीबात को निशाना बना रही हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी की इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी की सूरत हाल पर इजहार तशवीश।
यौम शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से मातमी जुलूस रवा दवा। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। रावलपिंडी, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में आज़ादारों की बड़ी तादाद शरीक। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब नुमाइश चुरंगी पहुँचे। वज़ीर दाखिला सिंध ने सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया। कहा दोपहर 1 बजे जुलूस नुमाइश चुरंगी से बरामद होगा। 28 फरवरी के वाक़े की इंक्वायरी हो रही है। सिंध हुकूमत ने जुमतुल विदा के रोज़ आम तातील का ऐलान किया है। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह कहते हैं कराची की एक शारा आयतुल्लाह खामनई के नाम से मंसूब होगी। जुमतुल विदा पर शाराए फैसल पर अदालती अहकामात के पेश नज़र रैली की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तमाम तंजीमें अपने रवायती रूट्स पर रैली निकालें। कराची में हैवी ट्रैफिक शहरियों की जान की दुश्मन। आयशा मंजिल फर्नीचर मार्केट के करीब ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में 2 भाई जाँ बहक। ट्रॉलर का ड्राइवर फरार हो गया। छिपा हुकाम के मुताबिक दोनों भाई दर्जी के पास ईद के कपड़े लेने जा रहे थे। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त 22 साला आतिफ और 20 साला ताबिश के नामों से हुई। बलोच कॉलोनी पुल पर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार की जान ले ली। ईदी हुकाम के मुताबिक टैंकर का टायर निकलकर मोटरसाइकिल सवारों को जा लगा। हादसे में एक शख्स जाँ बहक और दूसरा जख्मी हो गया। पाक बांग्लादेश वनडे सीरीज आज से ढाका में शुरू होगी। पहले मैच का आगाज दिन 1:15 बजे होगा। ट्रॉफी की रुनमाई कर दी गई। दोनों कप्तानों का फोटो सेशन। HPL PSL 11 के शेड्यूल का ऐलान। इवेंट 26 मार्च से 3 मई तक खेला जाएगा। पहली बार 8 टीमें शिरकत करेंगी। मैचेस 6 शहरों में खेले जाएंगे। टूर्नामेंट का इफ्तिताही मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होगा। फैसलाबाद और पेशावर पहली बार HPL PSL मैचेस की मेज़बानी करेंगे। नेशनल T20 कप में एबटाबाद ने कराची ब्लूज को शिकस्त दे दी। पेशावर के स्टेडियम में जबरदस्त मुकाबले। दूसरे मैच में मुल्तान ने लाहौर ब्लूज को 3 रन से हरा दिया। एक्सप्रेस न्यूज़ इवेंट का मीडिया पार्टनर है। पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम के जरिए हॉकी के फ़रोग़ का फैसला। स्कूल एंड इंटरबोर्ड हॉकी रिवाइवल प्रोग्राम पेश। मोहिउद्दीन वानी और डॉक्टर गुलाम अली की ज़ेर सदारत IBCC में नेशनल एजुकेशन हॉकी कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। मकसद तालीमी इदारों के जरिए हॉकी के टैलेंट को फ़रोग़ देना है। इकरामा वो थे जिन्होंने ज़िंदगी पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ दी है और ख़ानदान को तकलीफ़ दी है, और वो आज यहाँ से भाग चुके हैं। और उनकी बीवी आई है उम्मे हकीम नबी इस्लाम की बारगाह में कि या रसूलल्लाह, जब आपने सबको मुआफ़ कर दिया क्या इकरामा को भी मुआफ़ी मिल सकती है? और रहमतुल लिल आलमीन जो जिनका वस्फ़ ही माफ़ करना है, आपने फरमाया हाँ मैंने मुआफ़ कर दिया। और प्यारा रमज़ान ट्रांसमिशन में 20वें रोज़े की इफ्तारी फ़तह मक्का के अजीम तारीख़ी वाक़े को उजागर किया गया। नामवर अदाकार फैज़ान शेख और उनकी अहलिया बने मेहमान। समरा शहजादी ने बच्चों के साथ महफिल की रौनक बढ़ाई। आज से एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर तीसरे अशरे की नशरियात का आगाज़ होगा।